बंगाल में घुसपैठ और घुसपैठियों का इलाज अब शुरू हो चुका है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दो टूक कह दिया है, देश से एक एक घुसपैठिए को बाहर निकालेंगे। शाह ने कहा कि घुसपैठिए खुद वापस चले जाएं। अगर घुसपैठिए खुद चले जाएंगे तो बंगाल सरकार उन पर केस नहीं करेगी। बंगाल में ऑपरेशन घुसपैठिया ऑल आउट शुरू हो गया है और जिस तरह से शुवेंदु का सरकार काम कर रही है वो दिन दूर नहीं जब बंगाल से घुसपैठियों की विदाई पूरी तरह से हो जाएगी। रिपोर्ट देखिए। बंगाल में घुसपैठ और घुसपैठियों का इलाज अब शुरू हो गया है। पिछले 4 दिनों से बॉर्डर पर घुसपैठियों का जमावड़ा शुरू हो गया है। बंगाल के अलग अलग इलाके में जो घुसपैठिए रह रहे थे वो अब बांग्लादेश वापस जाने के लिए बेचैन हो रहे हैं। नई सरकार के आते ही बंगाल में घुसपैठियों के खिलाफ सख्त एक्शन दिख रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दो टूक कह दिया, देश से एक एक घुसपैठिए को बाहर निकालेंगे। बीजेपी के आने के बाद बंगाल में घुसपैठिए जाने लगे हैं। शाह ने कहा कि घुसपैठिए खुद वापस चले जाएं। अगर घुसपैठिए खुद चले जाएंगे तो बंगाल सरकार उन पर केस नहीं करेगी। भाजपा बंगाल सरकार ने डिटेंशन सेंटर बनाए हैं, मगर हम सब लोग चाहते हैं कि जो घुसपैठ कर अवैध तरीके से आए हैं वो अपने आप जहां से आए हैं वहां वापिस चले जाए। अगर वो अपने आप चले जाते हैं तो बंगाल सरकार भी उन पर कोई केस नहीं करेगी, जाने के लिए उनकी सहायता भी करेगी। इससे पहले मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने भी कहा था कि घुसपैठिए भाग जाए नहीं तो सरकार कड़ा एक्शन लेगी। इसके बाद से ही हाकिमपुर बॉर्डर पर घुसपैठियों का जमावड़ा अचानक से बढ़ गया है। बांग्लादेशी जो नागरिक है उनका लेने का जिम्मेदार तो है उनका। तो जब हम लोग यहाँ से बोल रहा था तो अब वहाँ से उनका जो स्पोक्स पर्सन है, मैं देखा था सोशल मीडिया में और यूट्यूब में आया, जो उन्होंने बताया जो बांग्लादेशी है वो तो हम लोग ले लेगा। तो ये सब बांग्लादेशी है, इसको ले लेना चाहिए। लेकिन ये लोग को पुलिस को हम लोग बता दिया जेल में भेजने का जरूरत नहीं है। देश के रुपया में खाना खाएगा, कपड़ा देगा, मेडिसिन देगा। एक दामाद है ये लोग, जल्दी जल्दी भागो। शाह ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी को बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने महज 7 दिनों के भीतर बीएसएफ को 600 हेक्टेयर भूमि सौंप दी। चिकन नेक क्षेत्र में 121 हेक्टेयर भूमि भी केंद्र सरकार को सौंप दी गई है। मैं बंगाल के मुख्यमंत्री श्री शुवेंदु अधिकारी जी को बधाई देना चाहता हूं कि 7 ही दिन में उन्होंने 600 हेक्टेयर भूमि बीएसएफ के हाथ में सौंपने का काम कर दिया। चिकन नेक की भी 121 हेक्टेयर भूमि भारत सरकार को दे दी। फिलहाल बंगाल में ऑपरेशन घुसपैठिया ऑल आउट शुरू हो गया है और जिस तरह से शुवेंदु सरकार काम कर रही है वो दिन दूर नहीं जब बंगाल से घुसपैठियों की विदाई पूरी तरह से हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और डीके शिव कुमार अब कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। सिद्धारमैया ने राजभवन में अपना इस्तीफा सौंपा और अब डीके शिव कुमार कर्नाटक के नए सीएम होंगे। खुद सिद्धारमैया ने नए सीएम के लिए शिव कुमार का नाम रखा है। डीके शिव कुमार के लंबे राजनीतिक सफर का अहम पड़ाव माना जा रहा है। बेंगलुरु स्थित डीके शिव कुमार के घर के बाहर उनके समर्थकों ने मिठाइयां बांटकर इस दौरान जश्न भी मनाया। सिद्धारमैया ने डीके शिव कुमार अब कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। गुरुवार को सिद्धारमैया के इस्तीफे के बाद उनके मुख्यमंत्री बनने का रास्ता साफ हो गया है। ये डीके शिव कुमार के लंबे राजनीतिक सफर का अहम पड़ाव माना जा रहा है। बेंगलुरु स्थित डीके शिव कुमार के घर के बाहर उनके समर्थकों ने मिठाइयां बांटकर जश्न मनाया। सिद्धारमैया ने राजभवन में अपना इस्तीफा सौंपा। अब डीके शिव कुमार कर्नाटक के नए सीएम होंगे। खुद सिद्धारमैया ने नए सीएम के लिए शिव कुमार का नाम आगे रखा है। इस्तीफा सौंपने के बाद सिद्धारमैया ने कहा कि हमारे सभी विधायक एकजुट हैं, मैं नई सरकार का पूरा समर्थन करूंगा। डीके शिव कुमार को कांग्रेस का भरोसेमंद, संकट मोचक और मजबूत संगठनकर्ता माना जाता है।
उन्होंने छात्र राजनीति से अपना सफर शुरू किया और धीरे धीरे कर्नाटक कांग्रेस के सबसे प्रभावशाली नेताओं में शामिल हो गए। डीके शिव कुमार ने 18 साल की उम्र में कांग्रेस की छात्र इकाई NSUI से राजनीति की शुरुआत की थी। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक ये रणनीति बीजेपी जेडीएस गठबंधन के सामाजिक समीकरणों का मुकाबला करने और पूरे कर्नाटक में अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश का हिस्सा मानी जा रही है, क्योंकि साल 2028 में कर्नाटक में चुनाव होंगे। ऐसे में कांग्रेस मजबूती के साथ फिर से सरकार बनाने के लिए उतरेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और ट्विशा शर्मा केस में पुलिस के बाद अब सीबीआई का ताबड़तोड़ एक्शन भी जारी है। ट्विशा शर्मा केस में आरोपी पति समर्थ सिंह के बाद अब सास गिरिबाला सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। सीबीआई गिरिबाला सिंह के घर पूछताछ के लिए पहुंची। घंटों पूछताछ के बाद सीबीआई ने गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार भी कर लिया। सीबीआई गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार कर मेरठ लेकर पहुंची है और मेरठ के गेस्ट हाउस में गिरिबाला को रखा गया है। 29 मई को सुबह 11 बजे गिरिबाला को कोर्ट में पेशी भी की जाएगी। ट्विशा शर्मा केस में पुलिस के बाद अब सीबीआई का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। ट्विशा के केस में आरोपी पति समर्थ सिंह के बाद अब सास गिरिबाला सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया गया। सीबीआई गिरिबाला सिंह के घर पहुंची, पूछताछ की। घंटों पूछताछ के बाद सीबीआई ने गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। सीबीआई गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार कर मेरठ लेकर पहुंची है। मेरठ के गेस्ट हाउस में गिरिबाला को रखा गया है। 29 मई को सुबह 11 बजे गिरिबाला को कोर्ट में पेश किया जाएगा। थाने जहां पर सीबीआई बगैर किसी उसके जो है पूछताछ कर सकती है और अब यही हेडक्वार्टर माना जाएगा सीबीआई का, जहां से वो पूरा अपना केस को स्टडी करेंगे, पूछताछ करेंगे, समर्थ सिंह से पूछताछ करेंगे। फिलहाल आज के लिए ये रहेगा कि अब जो है रात में गिरिबाला सिंह को यहीं रखा जाएगा, सुबह मेडिकल कराया जाएगा और मेडिकल के बाद उनसे पूछताछ की जाएगी। लेकिन अब सवाल उठता है कि मेरठ आखिरकार क्यों चुना गया। मेरठ वो एक ऐसा स्थान है, सेफ स्थान है, जहां पर बाहरी लोगों की एंट्री नहीं है। इससे पहले हाईकोर्ट ने गिरिबाला सिंह की जमानत को रद्द कर दिया था। महाधिवक्ता प्रशांत सिंह के मुताबिक हाईकोर्ट ने अपने आदेश में ट्विशा शर्मा के शरीर पर मिले 7 घावों का विशेष उल्लेख किया है। कोर्ट ने माना कि ये चोट मौत से पहले की थी और सुसाइड के बाद इस तरह के घाव होना संभव नहीं है। हाईकोर्ट ने प्रारंभिक तौर पर माना कि ट्विशा शर्मा के साथ क्रूरता हुई थी। सास गिरिबाला सिंह की गिरफ्तारी को लेकर ट्विशा शर्मा के पिता नवनिधि शर्मा ने न्यूज़ 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत की और कहा उनको न्यायपालिका पर भरोसा है। ये मामला नजीर बनकर सामने आया है। कानून से ऊपर कोई नहीं होता। मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता था। ये लड़ाई मैंने नहीं, आप सभी लोगों ने लड़ी है। आपका न्यूज़ 18 का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग भी हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के धूप में खड़े रहे और हमको जो है हिम्मत देते रहे। और सभी उन भारतवासियों का जिन्होंने इस न्याय की लड़ाई में हमारा साथ दिया है। अभी एक शुरुआत है, आगे बहुत लंबी लड़ाई है और मुझे उम्मीद है हम सब एक साथ खड़े होकर के इस लड़ाई को जीतेंगे। न केवल जीतेंगे बल्कि उनके लिए भी उम्मीद बनेंगे जो नाउम्मीद हो चुके हैं। फिलहाल ट्विशा शर्मा केस में सीबीआई की जांच जारी है। समर्थ से पूछताछ जारी है, जब गिरिबाला सिंह से भी सीबीआई पूछताछ कर रही है। अब देखना होगा क्या नया खुलासा होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।